महावत मंदिर के आंगन में घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। आज श्री जगन्नाथ मंदिर में एक अजीब सी बेचैनी थी। मंदिर का सबसे चंचल और प्रिय घोड़ा श्यामध्वज, जो वर्षों से भगवान के रथ के साथ चलता था, अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वो घोड़ा जो कभी हवा से भी तेज दौड़ता था, आज जमीन पर गिरा हुआ था। महावत उसके सिर को सहला रहा था और बार बार भगवान को पुकार रहा था, प्रभु इसे बचा लो, ये आपका सेवक है। रात गहरी हो चुकी थी। मंदिर के द्वार बंद हो गए थे। सब सो चुके थे, लेकिन श्यामध्वज की कराहें उस सन्नाटे को चीर रही थीं। तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक हल्की सी घंटियों की आवाज आई और हवा में चंदन और तुलसी की सुगंध फैल गई। धीरे धीरे दो दिव्य प्रकाश उस अस्तबल की ओर बढ़े। एक ने गहरे नीले रंग का वस्त्र धारण किया था और दूसरे ने सफेद। ये कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान और उनके बड़े भाई बलभद्र थे। बलभद्र जी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, कन्हैया, तू भी ना आधी रात को यहाँ ले आया। ये जगह तो पूरी मिट्टी और घास से भरी है। जगन्नाथ जी ने बिना कुछ कहे सीधे श्यामध्वज के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, घोड़ी की सांसें थोड़ी शांत हो गईं। उसने अपनी आंखें खोलीं और सामने अपने प्रभु को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जगन्नाथ जी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, तूने मेरे लिए कितनी यात्राएं की हैं, कितनी बार मुझे अपने साथ खींचा है। आज मैं तुझे ऐसी कैसी छोड़ दूं। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और वहां एक गंभीर आवाज गूंजी, प्रभु। वो यमराज थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, इस प्राणी का समय पूरा हो चुका है। इसका शरीर अब साथ नहीं दे सकता। जगन्नाथ जी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, ये मेरा सेवक है, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। यमराज ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, नियम सबके लिए समान है, लेकिन एक उपाय है। बलभद्र जी ने तुरंत पूछा, क्या उपाय? यमराज बोले, अगर कोई अपने जीवन का सुख और ऊर्जा इसे दे दे तो ये कुछ वर्षों तक और जी सकता है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बिना सोचे जगन्नाथ जी बोले, मैं दूंगा। बलभद्र जी चौंक गए। नहीं कन्हैया, तू पहले ही सबके लिए इतना करता है। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, अगर देना है तो मैं दूंगा। दोनों भाइयों को इस तरह एक जानवर के लिए त्याग करने को तैयार देखकर यमराज की आंखें भर आईं। वो झुक गए और बोले, प्रभु, आपका प्रेम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। आज मैं नियम बदलता हूं। उन्होंने श्यामध्वज को आशीर्वाद दिया। अब इसका दर्द खत्म होगा, ये स्वस्थ होकर जिएगा। अगले ही पल घोड़ा धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। सुबह जब महावत उठा तो उसने श्यामध्वज को स्वस्थ देखा। वो खुशी से रो पड़ा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां छोटे छोटे पैरों के निशान थे और पास में तुलसी की एक पत्ती। महावत समझ गया, रात को स्वयं भगवान आए थे। और उस दिन से मंदिर में एक बात हर कोई कहने लगा, जगन्नाथ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वो इंसान हो या बेजुबान। कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।